सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री में कुर्की की कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक के अधिकारी उपस्थित नहीं थे। जावत तहसील क्षेत्र के नया गांव में स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री पिछले 29 वर्षों से बंद पड़ी है। 1976 में बनी इस फैक्ट्री में 11 अक्टूबर 1980 को उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन 13 मई 1997 को बिजली कंपनी से 9 करोड़ रुपए के बकाये के कारण फैक्ट्री बंद हो गई। अब केंद्र सरकार ने इस फैक्ट्री को नीलामी प्रक्रिया के तहत बेचने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 5 मार्च को नीलामी की अंतिम तिथि से पहले श्रम न्यायालय के आदेश पर इस संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। न्यायालय में मजदूरों को बकाये वेतन की वसूली के आदेश दिए गए और इसी आदेश के तहत शनिवार को तहसीलदार मयूरी नोक, नायब तहसीलदार नवीन गर्ग आदि की टीम पुलिस बल के साथ फैक्ट्री परिसर में कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची। जो स्क्रैप नीलामी को लेकर फैसला आपके द्वारा दिया गया, उस पर रोक लगाई गई, साथ ही साथ आप लोग किस विषय में यहाँ पर पहुँचे? माननीय लेबर कोर्ट मंदसौर के द्वारा जो 55 लेबर थे, उनके वेतन के भुगतान हेतु तहसीलदार जावत के लिए पत्र जारी हुआ था, जिसके तहत हमने मामला जो है उसको दर्ज किया था और प्रकरण इसमें वसूली के तहत चल रहा था। उसमें आवेदक जो वकील थे उनके द्वारा बताया गया कि सीसीआई के द्वारा स्क्रैप की नीलामी का टेंडर जारी हुआ है, जिसमें हमने सीसीआई के द्वारा अभिभाषक को पत्र लिखकर इसमें जवाब चाहा, जिसमें इनके कार्यकारी मैनेजर जयंत विश्वास भी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ऐसी कार्रवाई दिल्ली लेवल पर की गई है। और उस संबंध में कल एक ऑर्डर शीट में इस कार्रवाई को रोककर पहले इसमें वेतन जो बकाया है उसको देने के लिए निर्देश दिया गया है। कितने कर्मचारियों का वेतन बाकी है, कितने अमाउंट है बाकी? इसमें कुल अभी जो हमारे पास कार्रवाई चल रही है उसमें 55 लेबर का वेतन इसमें रुका हुआ है और लगभग 17 करोड़ 51 लाख का इसमें। आज किस प्रकार में हम यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई की गई आज? देखिए, 8 फरवरी को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठा है, उन्होंने इस फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जो 5 मार्च को पूर्ण हुई और उसमें उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, जो कि हमारे हिसाब से, हमारे संज्ञान से किसी भी स्थिति में पारदर्शी तरीका नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को या उसके सामान को अगर बेचना है तो उसके लिए पारदर्शी तरीका ये होता है कि स्थानीय अखबारों में इस आशय का टेंडर नोटिस छपवाया जाए, इस फैक्ट्री के आगे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है, इसके सामान की नीलामी की जा रही है, जो है क्या कहते हैं नहीं की गई। हम लोगों का जो वर्कर्स का केस जावत तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था, उसमें हम लोगों ने सारे दस्तावेज पेश किए और तहसीलदार ने इस बात को माना और एक बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया। जो स्क्रैप नीलामी को लेकर फैसला आपके द्वारा दिया गया, उस पर रोक लगाई